चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कॉमेडियन श्याम रंगीला जो कि खुद पीएम मोदी की एक्टिंग करके फेमस हुए थे, वो उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हो गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कॉमेडियन श्याम रंगीला का ये सपना ही रह जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा वाराणसी से खारिज हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, अब कॉमेडियन श्याम रंगीला चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं, या फिर कि हो गए हैं। वहीं 10 प्रस्तावक जुटाने में उनके पसीने छूट गए थे, लेकिन आखिरकार किसी तरह ड्रामे के बाद वो नॉमिनेशन फाइल करने में कामयाब हो गए थे। अब उधर गाजीपुर से भी मुख्तार अंसारी की भतीजी और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का पर्चा खारिज हो गया है। मुख्तार अंसारी की जेल में ही तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई थी। अफजाल अंसारी सांसद रहा है, वहीं मुख्तार अंसारी मऊ से विधायकी का चुनाव जीतता था। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। नॉमिनेशन से एक दिन पहले हुए उनके भव्य रोड शो में 5 लाख लोगों की भीड़ जुटी। वहीं नामांकन के दौरान एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि कॉमेडियन श्याम रंगीला ने उनके खिलाफ पर्चा तो भरा था, लेकिन खामियों के कारण अब उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि श्याम रंगीला इसके बाद भावुक भी नजर आए हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि वो हंसाने वाले एक कलाकार हैं और फिलहाल कुछ कह पाने की स्थिति में वो नहीं है। उनके पर्चे में कई कमियां भी पाई गई है और उन्होंने शपथ पत्र भी नहीं दिया था। इसी के साथ यूके के एक मीडिया संस्थान ने भी श्याम रंगीला यानी कि कॉमेडियन श्याम रंगीला का महिमा मंडन किया था। श्याम रंगीला का कहना है कि वाराणसी से जो उन्होंने पर्चा भरा, उसके पीछे का उसका उद्देश्य ये था कि वो लोगों को बता सके कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें मां गंगा का आशीर्वाद नहीं मिल पाया है, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। बकौल कॉमेडियन अब वो सोचते हैं कि मनोरंजन जगत ही उनके लिए बेहतर है और राजनीति उनके बस की बात नहीं है। अब उन्होंने जिला प्रशासन पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर भरमाने का तक आरोप लगा दिया है। उनका पर्चा खारिज होने पर सोशल मीडिया में कई तरह के दावे किए जाने लगे हैं। चर्चा है कि एक लड़की को परेशान करने के मामले पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पर्चे के साथ नहीं दी। हालांकि हम इस दावे की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं, ये फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। वहीं उधर गाजीपुर से 2 बॉस सांसद रहे अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का पर्चा खारिज हो चुका है। हालांकि उनके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हुई और वो निर्दलीय लड़ सकेंगी। वहीं इस तरह अफजाल अंसारी अब वहां से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। अफजाल अंसारी ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया था, उनकी बेटी ने भी वहां से नॉमिनेशन फाइल किया था। वो वहां से बतौर डमी कैंडिडेट यानी सतर्कता के लिए सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरी थी। फिलहाल अफजाल अंसारी ही गाजीपुर से सांसद हैं। एक मामले में सजा होने के बाद उसकी सांसदी चली गई थी, लेकिन न्यायपालिका ने उसे राहत दे दी है। अब समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी और नुसरत दोनों को एबी फॉर्म इशू किया था। अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी सरकार ने अपील दाखिल की, जिस पर सोमवार यानी कि 20 मई 2024 को सुनवाई होगी। वहां से भाजपा ने पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। मदन मोहन मालवीय सिखरी इंटर कॉलेज, शबरी पीजी कॉलेज सिखरी और विद्या पब्लिक स्कूल के संस्थापक हैं। उनके बेटे आशुतोष BJYM के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब इसी के साथ बता दें कि कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो चुका है। उन्होंने एक दिन पहले मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण ही श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था और शायद अब श्याम रंगीला खुद भी ये समझ चुके हैं कि राजनीति उनके बस की बात नहीं रही और इसीलिए वो कॉमेडी को ही जारी रखेंगे।
वहीं आपकी क्या राय है कि क्या श्याम रंगीला को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था और पीएम मोदी का सामना करना चाहिए था, या वो एक कॉमेडियन के तौर में ही सही है? ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।